हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने लॉगरिदम आईटी फाउंडेशन के कोर्स में लेवल 3 का क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ हम बेसिकली 20 क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा 5 क्वेश्चंस करके, यानी कि 5 into 2 दो वीडियोज़ में, और बाकी के 10 क्वेश्चंस आपको दीदी बताएंगे, रितु दीदी, नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में, यानी टोटल इसके लेवल 3 के 4 वीडियोज़ बनेंगे। तो हम देखते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, ये मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। y इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1/1 माइनस लॉग ए एक्स लॉग बेस ए। देखो, इसे पढ़ते कैसे हैं, अगर जब भी ऐसे लिखा हुआ हो तो इसे बोलेंगे लॉग एक्स बेस ए, लेकिन मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बार बार ऐसे नहीं बोल करके लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए नहीं बोल के मैं बोलूँगा डायरेक्ट लॉग ए एक्स। तो आप ये समझ जाना। तो ये क्या है, y इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ए टू द पावर 1/1 माइनस लॉग ए एक्स, z इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1/1 माइनस लॉग ए वाई, एंड x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर k। तो हमें पूछा जा रहा है ये k क्या होगा, k का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम अप्रोच कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, ये k, और ये k है कहाँ पे, ये k है हमारा यहाँ, ये है हमारा k का वैल्यू, मतलब k यहाँ पे हमें मिलेगा, यानी x इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर k है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर k तो है, लेकिन अब ये x कहाँ पे यूज़ हो रहा है, देखो यहाँ पे y के साथ, यानी कि y का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो क्या है 1/a टू द पावर, सॉरी ये है y का वैल्यू मेरा a इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस लॉग ए एक्स, ये इस तरह से है। अब देखो यहाँ पे हम सोचेंगे कैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हमें k का वैल्यू कैसे फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा आंसर है सब z के टर्म्स में है, a और z के टर्म्स में, यानी कि हमारा मेन फोकस होगा इस चीज़ पर, z इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 1/1 माइनस लॉग ए वाई। तो इसके लिए हमें इसका वैल्यू चाहिए लॉग ए वाई, लेकिन यहाँ तो y है, तो यहाँ इस y से हम लॉग ए वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों तरफ लॉग लेकर के, बेस ए का लॉग लेके। तो जैसे आप यहाँ पे लॉग लोगे लॉग ए टू द पावर 1/1 माइनस लॉग ए एक्स, पर हमें पता है कि अगर, जैसे हमें एक फॉर्मूला पता है लॉग का कि लॉग ए टू द पावर n होता है, अगर बेस कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल अगर बेस कुछ भी हो लाइक x हो, बेस से में कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बेस हो, लेकिन अगर ए टू द पावर n हो तो ये आगे n आगे आ जाता है, तो लॉग x से बन जाएगा ये। तो ये हम जानते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला का यूज़ करें यहाँ पे, तो ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाएगा, यानी कि 1/1 माइनस लॉग ए एक्स, और ये फिर हो जाएगा लॉग ए बेस ए, यानी कि लॉग ए। अब देखो ये लॉग ए क्या होगा, ये हमारा वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका जस्ट मतलब होता है विच पावर ऑफ ए गिव्स ए, तो 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमारा अल्टीमेटली लॉग ए वाई का वैल्यू आ गया 1/1 माइनस लॉग ए एक्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ से हमें लॉग ए वाई का वैल्यू मिल गया। अब इस लॉग ए वाई का वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, इस वाले में। मैंने कैसे अप्रोच किया मैंने बताया आपको। पहले मैंने देखा कि मुझे निकालना क्या है, कि मैंने देखा कि मुझे k कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा, तो मैंने ये लिख लिया है x इज इक्वल्स टू ए टू द पावर k। फिर मैंने देखा कि जो आंसर है k का वैल्यू वो है किसके टर्म्स में, तो z के टर्म्स में मुझे लाना है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि z को मैं थोड़ा सॉल्व करूँ, क्योंकि देखो अगर z का मैं कुछ वैल्यू लिया तो a के टर्म्स में, और यहाँ पे x का वैल्यू भी a के टर्म्स में है, तो यहाँ मैं कुछ इक्वेट वगैरह कुछ कर सकता हूँ कि a का पावर सम a का पावर, अगर मैं कुछ अगर x को z के टर्म्स में लिख पाया तो कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूँ, z इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। z इज इक्वल्स टू हमारा ये था, इसके लिए हमें पहले इसका वैल्यू ज़रूरत पड़ेगा लॉग ए वाई का। तो मैं लॉग ए वाई कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ से। तो y इज इक्वल्स टू दिस था, तो मैं लॉग ए वाई मैंने जब निकाला तो ये आ गया 1/1 माइनस लॉग ए एक्स। तो ये हमारा लॉग ए वाई का वैल्यू आ गया।
तो अब इस log a y को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि z इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा a का पावर 1/1 माइनस log a y, यानी log a y का जो वैल्यू है हमारा 1/1 माइनस log a x, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब इसे जब सॉल्व करोगे आप तो देखो a टू द पावर मतलब a 1/1 माइनस log a x, फिर -1, और ये जो नीचे आएगा इसे मैं ऊपर भी लिख सकता हूँ, चलो मैं अभी नीचे ही लिख देता हूँ 1 माइनस log a x, तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा a टू द पावर। देखो कभी भी अगर ये इस तरह का कोई टर्म होता है यानी कि 1/p/q, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 × q/p, ये रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाला टर्म। तो जैसे ही इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस log ax डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ log ax, ऐसा हम लिख सकते हैं z को। तो ये हमारा z का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a का पावर ये समथिंग है, और अगर ये माइनस को हम यूज़ कर ले ऊपर वाले में तो ये हमारा बन जाएगा आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। z इज इक्वल्स टू a टू द पावर, अब यहाँ पे ये अगर माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा log ax -1 डिवाइडेड बाय log ax। अब अगर हम दोनों साइड log ले ले विथ बेस a तो log az हमारा क्या हो जाएगा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट जो हमने इसके केस में यूज़ किया था y वाले केस में, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो log a टू द पावर n होगा तो n आगे आ जाएगा, यानी कि log ax -1 बाय log ax, और यहाँ पे बचेगा log a तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि इतना हो गया हमारा सिर्फ log az। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ से हम कोशिश करेंगे x का वैल्यू निकालने का, क्योंकि हमें x पता है a के टर्म में। तो अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल पाएंगे तो फिर हम इक्वेट कर सकते हैं a टू द पावर k को, और यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा तो हम निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसे अगर डिवाइड करेंगे इसके नीचे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय log ax। तो हमें इसे अलग करना है, इसी का वैल्यू निकालना, तो इसे अलग करना पड़ेगा, तो इसको हम इधर लेके आएंगे। तो 1 बाय log ax इज इक्वल्स टू 1 माइनस log az, यानी कि log ax जो होगा हमारा वो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1 माइनस log az। अब हमें x का वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो x हम कितना लिख सकते हैं, तो देखो x अगर हमें लिखना है x, यानी कि जब भी, अब याद रखना log ax इज इक्वल्स टू अगर y होगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये a का पावर ये इधर आ जाता है ऊपर, और ये x इधर चला जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है विच पावर ऑफ a गिव्स x, तो विच पावर y, तो मीन्स a टू द पावर y इक्वल्स टू x। तो ये हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले में बताया भी है वीडियो में, तो आप उसे देख लेना अच्छे से एक बार। तो ये हमारा हो गया। अगर इसे हम यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें x का, तो हमें x को लिख सकते हैं a टू द पावर इतना 1/1 माइनस log az, यानी मैंने किया क्या, ये a हमारा ऊपर आ जाता है मान लो, और ये इसका पावर इधर चला जाता है, और ये x का वैल्यू, अब मैंने बताया था जो फार्मूलास हैं सेम मैंने वो अप्लाई किया। तो x का वैल्यू ये है, लेकिन हमारा x का वैल्यू तो a टू द पावर k दिया हुआ है। अगर आप दोनों साइड इक्वेट करोगे पावर को तो देखो k का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/1 माइनस log az। हम देखेंगे ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log 2 इज इक्वल्स log 2 5 × 2 टू द पावर x प्लस 1, log 4 2 टू द पावर 1 माइनस x प्लस 1 एंड 1 आर इन AP। तो मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में ही बताया था, मतलब इससे प्रीवियस वीडियोज़ में लेवल 1 वाले क्वेश्चंस, लेवल 2 की क्वेश्चंस के वीडियोज़ में मैंने बताया था आपको ये चीज़ कि अगर कोई भी टर्म A B C, अगर ये 3 टर्म AP में होते हैं तो पहले AP का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब कि ये जो प्रोग्रेशन होगा ये अरिथमेटिक होगा, मतलब कि सेम, अगर जैसे मान लो ये अगर स्टेयर्स हम बनाते हैं तो ये AP में है। जो इसका गैप है इसके बीच का, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दिया, ये ऐसा, ये जो गैप है देखो, फिर नेक्स्ट गैप, फिर नेक्स्ट, हर एक जो लेंथ होता है स्टेप लेंथ वो बराबर होता है।
तो वैसे ये जितना इंक्रीज़ करेगा उतना इंक्रीज़ ये करेगा, यानी कि b माइनस ए इज इक्वल्स टू सी माइनस ए हो, सॉरी सी माइनस बी, यानी इसके बीच का जो डिफरेंस हो b माइनस ए वो हो सी माइनस बी के बराबर। तो माइनस बी अगर उधर जाएगा तो प्लस बी, और ये हो जाएगा a प्लस सी, यानी कि 2b अगर a प्लस सी हो तो हम बोलते हैं कि ए बी सी आर इन ए पी। तो यही चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तीन टर्म्स आपस में ए पी में दिए गए हैं, तो इसका मतलब कि 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होगा, यानी कि ये b रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड वाले टर्म को, a रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म और c रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड टर्म। तो इसे हम बनाते हैं। तो हमारा सेकेंड टर्म कौन सा है? हमारा सेकेंड टर्म है log 4 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1, इसका ट्वाइस जो होगा वो हो जाएगा a प्लस सी के इक्वल। a है log 2 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 और प्लस 1, यानी 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। अब देखो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी बेस 2 आ जाए। इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर log a टू द पावर x यहाँ पे हो और b हो, तो जैसे यहाँ पे अगर कोई पावर होता है तो वो आगे आ जाता है, वैसे यहाँ पे भी जो पावर हो वो आगे आ जाएगा लेकिन नीचे, यानी कि ऐसे 1/x log b बेस a, तो ये ऐसा लिखाएगा। तो मैं यही चीज़ को अगर यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये जो 4 है एक्चुअल में ये 2 का पावर 2 है, तो ये 2 को मैं नीचे लिख सकता हूँ। तो इसी फॉर्मूला को मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2/2 log 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू log 2 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे 1 है, तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि log में अगर सब कुछ log के टर्म्स, मतलब जो log है और जो सेम बेस अगर वैसा नहीं रहेगा तो हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में। लेकिन मैं जानते कि 1 को मैं ऐसा अगर log 2 के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि विच पावर ऑफ 2 गिव्स 2, तो ये 1, इसका वैल्यू 1 होता है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये log, अब देखो ये log a प्लस log b अगर होगा तो हमारा log a b इस तरह से मैं इसे और फर्दर ब्रेक कर पाऊँगा। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मतलब एक स्टेप के बाद आप नेक्स्ट स्टेप अपना कैसे लो। स्टार्टिंग जब भी जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो उससे आप स्टार्ट करो। जैसे क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमें निकालना था अगर ये AP में है। तो अगर आप डायरेक्ट सोचोगे कि मैं x कैसे निकालूँ, आपको कोई आइडिया नहीं आएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको करना क्या होता है कि AP में दिया हो तो AP का आपको रूल पता है कि ट्वाइस सेकेंड टर्म का जो होगा वो फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। तो आप ट्वाइस कर दूँ सेकेंड टर्म का और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दूँ। अब मैंने सोचा कि अगर ये log 2 में है तो ये भी log 2 में आ जाए तो मेरा कुछ सिंपल हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ताकि मैं आगे कुछ अप्रोच आगे सॉल्व कर पाऊँगा। इसलिए मैंने 1 को ऐसा लिख दिया और यहाँ पे log 4 वाले को मैंने बेस 2 बना दिया, यहाँ 2 को बाहर निकाल करके, तो ये कट गया। तो अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये अगर ऐसा होगा तो हमें पता है कि log a प्लस log b जो होता है वो log a इंटू बी होता है, यानी कि log a प्लस कुछ भी बेस हो, मान लो x ही बेस है, log a log b इज इक्वल्स टू होता है log a, मतलब log a प्लस log b जो होता है वो होता है log a b। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स 5 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा log 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1। अब अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें, यहाँ पे log 2 और ये वाला टर्म है, यहाँ भी log 2 ये वाला टर्म है, दोनों को कंपेयर करें तो 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अगर इससे मल्टीप्लाई हो जाए अंदर तो 5 इंटू, देखो ये 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो या तो हम 5 टू 10 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, तो चलो वही लिख देते हैं। तो 5 टू 10 और इंटू 2 का पावर x और प्लस 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अब हमें दिख रहा है कि इसे भी हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 2 इंटू 2 का पावर माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है कि ये पावर 1 है। अगर हम इन दोनों को अगर किसी भी इस तरह के टर्म को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि अगर हम 2 का पावर a इंटू 2 का पावर b करते हैं तो ये हमारा 2 का पावर a प्लस b होता है, पावर से ऐड हो जाता है प्रोडक्ट में अगर हो तो नंबर। तो ऐसे ही हम करेंगे, इन दोनों को इस तरह से ब्रेक कर देंगे। तो 2 का पावर माइनस एक्स को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 2 का पावर x, मतलब 2/2 का पावर x
क्योंकि 2 का पावर अगर -x है तो इसका मतलब ही होता है 1/2, 2 का पावर -1, यानी कि आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 का पावर -1 इंटू तो 1/2 का पावर x, यानी कि 1/2 का पावर x ऐसे, या फिर होल का पावर आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैंने ऐसे लिख दिया 1/2 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 का पावर x प्लस 2। तो यहाँ तक हो गया ये चीज़। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 टू द पावर 2x अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, या इसको 2 का पावर x को हम t ले लेते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि इसे बार बार लिखना ना पड़े। तो क्या हो जाएगा 2/t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10t प्लस 2। अब देखो इसे जब एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस टी बाई टी इज इक्वल्स टू 10t प्लस 2। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सब आप प्रोसेसेस खुद करना, सॉल्यूशन कभी भी आप ये जो कैलकुलेशन है ये सब आप देखना नहीं, ये सब खुद से सॉल्व करना और सिर्फ अपने आंसर्स को मिलाओ। कि फर्दर यहाँ से मैं सॉल्व करो, आप भी अपने कॉपी में साइड से सॉल्व करो और चेक करना, मिला लेना कि आंसर सही है कि नहीं है, और जहाँ अगर गड़बड़ होगा तो फिर आप स्टेप्स देख लेना, इससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। 2 प्लस टी और यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t स्क्वायर प्लस 2t, तो हमारा आ जाएगा 10t स्क्वायर, और ये t अगर माइनस होगा तो प्लस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम t का वैल्यू निकालेंगे श्रीधराचार्य मेथड यूज़ करके, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 10 इंटू -2 तो +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 20। अब देखो इसे फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा t इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, देखो यहाँ पे 4 टू 80 और 181 यानी कि 9 आ जाएगा, रूट करोगे तो, और 2a यानी कि 20, तो यानी कि -1 होगा -1 -9/20, और एक होगा -1 प्लस 9/20, यानी कि एक आएगा हमारा -10/20, यानी काटेंगे तो -12, और एक नेक्स्ट आएगा और एक आएगा -1 प्लस 9, यानी कि 9 में से बन जाएगा तो 8/20, यानी कि 4 के टेबल से 2 टाइम्स में, 4 के टेबल से 5 टाइम्स में, यानी कि -1/2 एंड 2/5। तो अब हम देखते हैं ये हमारा था क्या t एक्चुअली 2 का पावर x, तो कभी भी ये 2 का पावर x ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो 2 का पावर, अगर x का आप कोई भी वैल्यू लो, जैसे आप x का वैल्यू अगर पॉजिटिव लोगे तो 2 का आप कितना भी पॉजिटिव पावर करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। 2 का अगर आप नेगेटिव पावर भी लेते हो, मान लो 2 का पावर आप -1 लेते हो तो ये एक्चुअली 1/2 हो जाएगा। 2 का पावर आप -100 लेते हो तो ये 1/2 का पावर 100 हो जाएगा, क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये वैल्यू जो कभी भी इस तरह से जो एक्सपोनेंट का वैल्यू आता है वो नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये होगा 2/5, यानी कि 2 का पावर x का वैल्यू हो जाएगा 2/5, यानी 2 टू द पावर x का वैल्यू हो जाएगा 2/5। अब दोनों साइड हम log ले लेंगे बेस 2 लगा के, क्योंकि देखो बेस 2 क्यों ले रहे हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता है फॉर्मूला से, ये आगे आ जाएगा तो log 2, ताकि ये 1 हो जाए। और अगेन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसे हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि log a/b log a माइनस log b होता है, तो log a माइनस log b, फिर अगेन इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस log 25 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये 1 हो गया, तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू 1 माइनस log 25। तो ये हमें x का वैल्यू निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस log 25, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका b। फिर से मैं बताता हूँ मैंने किया क्या। मैंने पहले देखा कि AP को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कोई भी अगर टर्म्स अगर AP में होंगे तो हमने देखा था 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होता है, मैंने वैसा लिख दिया 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, और इसे फिर मैं धीरे धीरे सॉल्व करता गया। कैसे? इस बेस को मैंने पहले सेम किया 2 के टर्म्स में, ये 1 को मैंने log 2 लिखा, फिर मैंने log a प्लस log b वाला फॉर्मूला लगाया, और ऐसे ही बस मैं सॉल्व करता गया और धीरे धीरे इक्वेट करके एंड देन फिर मेरा आंसर आ गया। तो आप इसे ट्राई करना। देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन।
जो कि है log x डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log y बाई बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू log z बाई सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ये हमें दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है एक्स टू द पावर ए माइनस बी, वाई टू द पावर बी माइनस सी एंड जेड टू द पावर सी माइनस ए क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा, फिर आप खुद से ट्राई करना, अपने मोबाइल में टाइमर लगाना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना कि 5 to 10 मिनट्स में सॉल्व करने का। अगर नहीं समझ में आता है फिर स्टॉप वॉच अपने टाइमर को स्टॉप करना एंड देन फिर इससे हिंट लेना, मैं जो आपको बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा हिंट लेना, फिर खुद से ही ट्राई करना। आप पूरा इसे कंटिन्यू मत देखना, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा पूरा देख करके, क्योंकि आप देख लोगे समझ जाओगे फिर कुछ दिन बाद भूल जाओगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका आइडिया देता हूँ कि ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है कि हमें ऐसा दिया हुआ है, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। जब भी आपको अगर कोई वैल्यूज़ सब इक्वल दिए हुए हों तो आप इसे कुछ मान लो, लाइक मान लेता हूँ मैं कि ये के है, लेट कर लेता हूँ कि सारे का वैल्यू अगर इक्वल है तो ये के है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, तो हमें निकालना क्या है एक्स टू द पावर ए माइनस बी। तो अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दो, यहाँ पे ए माइनस बी दिया हुआ है और ये कुछ ऐसा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ए माइनस बी टाइम्स आपको एक फार्मूला दिखेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको मैं प्रोडक्ट करूँ तो ये मेरा एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो अब आप बोलोगे कि ये हमें पता कैसे चलेगा और इसका फ़ायदा क्या है। तो देखो अगर हम ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे मेरा ये इतना बड़ा टर्म है वो मिल करके सिर्फ ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और ये जो मेरा ए माइनस बी है ये एक्स के पावर में चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर एन लॉग एक्स होता है तो इसका मतलब होता है एक्स टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर एन। तो ये पावर हमारा आगे चला जाएगा इसके ऊपर, एन लॉग एक्स हमारा हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर एन। तो ये हमारा होल आइडिया है ऐसा करने का, क्योंकि अब x का पावर आपको चाहिए था ए माइनस बी आ गया, यहाँ हम बी माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर बी माइनस सी आ गया, यहाँ z का पावर सी माइनस सी, और k हमें पता ही है, सबका वैल्यू हम निकाल करके फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो बस इतना ही है ये क्वेश्चन। तो मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ, आप खुद सॉल्व करो। तो ये क्या है, log x डिवाइडेड बाय, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया a माइनस बी से ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, अगर मैंने b माइनस सी से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा b माइनस सी लॉग वाई डिवाइडेड बाय फिर हो जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब। वैसे अगर मैं c माइनस ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा c माइनस ए लॉग जेड डिवाइडेड बाय सी क्यूब माइनस ए क्यूब। इसे मैंने k लिया है, इसके वैल्यू को मैंने k कंसिडर किया है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा लॉग x टू द पावर a माइनस बी, और यहाँ पे जो मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है इसे मैंने लिख दिया, और ये सारा वैल्यू k के इक्वल है तो मैं इसे भी k के इक्वल लिख सकता हूँ। तो इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ लॉग x टू द पावर a माइनस बी इज इक्वल्स टू k ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो यहाँ तो हमें बेस कुछ पता नहीं है कि यहाँ बेस है क्या, तो इस बेस को हम कुछ भी अपनी तरफ से कंसिडर कर सकते हैं। तो इसे मैं बेस मान लेता हूँ p, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ये रैंडम है p, ताकि मैं इसे कुछ लिख पाऊँ फॉर्म में, यानी कि x का पावर a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था ये जो नीचे होता है पावर ये ऊपर मतलब ये ऊपर उठ जाता है और ये इधर आ जाता है, तो p इंटू के का पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलरली अगर मैं इसे भी सॉल्व करूँ तो यहाँ आएगा y का पावर b माइनस सी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ y का पावर ये b माइनस सी, ये सब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा p का पावर k इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और उसी तरह से जब आप z का पावर ये निकालोगे c माइनस से, इसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसी तरह से जब आप z का पावर c माइनस ए निकालोगे तो ये उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा p का पावर k सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब हमें इन तीनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ x का पावर a माइनस बी इंटू वाई का पावर b माइनस सी इंटू जेड का पावर c माइनस ए। तो ये इसका वैल्यू है मेरा p का पावर k इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर होगा नेक्स्ट प्रोडक्ट में p का पावर k इंटू बी क्यूब माइनस सी क्यूब, फिर होगा इंटू p का पावर k इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो अब हमें पता है कि अगर कोई भी टर्म्स आपस में प्रोडक्ट में हो, अगर ये प्रोडक्ट में लिखाएंगे तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, p का पावर ऐड हो जाएगा पावर में, मतलब p को अगर मैं यहाँ p लिख दूँ तो ये जो इसके जितने भी पावर्स है सब क्योंकि प्रोडक्ट में है अगर ये नंबर,
उसके पावर ऐड हो जाएंगे, तो यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, यानी कि प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसिल, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल, प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब कैंसिल, यानी कि पी इंटू के इंटू ज़ीरो, यानी कि पी का पावर 0 यानी कि 1, यानी कि हमारा इसका वैल्यू आ गया 1, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक। मैंने क्या किया, ए का पावर ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ में एक्स का पावर ए माइनस बी चाहिए था। ये तभी आ सकता है जब ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, कि ये पावर ऊपर चला जाएगा, और इसे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने पे नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। वैसे यहाँ बी क्यूब माइनस सी क्यूब, यहाँ सी क्यूब माइनस ए क्यूब। मैंने सबका वैल्यू निकाल दिया, एक्स का वैल्यू उस तरह से, मतलब यहाँ पे एक बेस पी ले करके इसको इधर ले जा करके के से, और फिर y का पावर b माइनस सी का वैल्यू निकाल दिया, z का पावर c माइनस से, और तीनों को प्रोडक्ट कर दिया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। हम देखेंगे क्वेश्चन, इफ़ a b c बी द pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ gp, then the value of q minus r log a plus r minus p log b plus p minus q log c is। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीपी क्या होता है। इसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब कि जो प्रोग्रेशन हो, मतलब कि जो अगर हम एक सीक्वेंस लिखते हैं तो उसमें जो बढ़ोतरी हो, यानी टर्म्स बढ़े, वो ज्योमेट्रिकली बढ़े, मतलब मल्टीप्लाइड हो करके। मान लो कि यहाँ पे नंबर 3 है तो नेक्स्ट टर्म 6 हो जाए, यानी कि मान लो कि अगर 6 हो जाए तो यहाँ पे 12 होगा नेक्स्ट, फिर 24, मतलब कि 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 48, तो यानी 2 से सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं इसे मान लेता हूँ कि ये फर्स्ट टर्म है हमारा, मान लो a, और इसके बीच का जो कॉमन रेशियो, हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो में देखो इसके दोनों के बीच का आप अगर डिवाइड करो 6/3 तो ये आएगा 2, 12/6 करो देखो फिर आएगा 2, 24/2 फिर आएगा 2, तो इसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये फिक्स होता है। अगर कोई सीक्वेंस जीपी में है, यानी कोई प्रोग्रेशन अगर जीपी है यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उसका जो r होगा वो फिक्स होगा, a जो पहला टर्म होता है उसे a बोलते हैं, तो ये a आ गया। तो आप देखोगे अगर जो नेक्स्ट टर्म है ये क्या है, 3 इंटू 2 है, 3 क्या है a है और 2 क्या है r है, तो ar हो गया। फिर नेक्स्ट हमें पता है कि इस वाले टर्म को अगर हम और नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ये हमारा कितना है 3 इंटू 2, इसे हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, तो इंटू 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसे अगर जनरली देखा जाए तो ये हमारा a है और ये हमारा r का वैल्यू है, तो r का पावर 2। उस तरह से ये 24 को हम लिख सकते हैं इतना इंटू 2, यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि लिख सकते हैं a इंटू r का पावर 3। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला दिख रहा है इस जीपी के। अगर हमें nth टर्म को लिखना है, देखो आप ये पहला टर्म क्या है, सिर्फ a, दूसरा टर्म क्या है, a तो है साथ में लेकिन r में एक कम है, तीसरे टर्म में r में एक कम क्योंकि r क्यूब होना चाहिए था, r स्क्वायर है, चौथे टर्म में r का पावर 4 होना चाहिए लेकिन r 3 है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो nth टर्म होगा, nth टर्म ऑफ द जीपी विल बी, यानी nth टर्म तो a तो होगा क्योंकि a सब में है, और r का पावर n नहीं होगी, एक कम होगा, क्योंकि देखो अगर चौथा टर्म निकालते हैं तो a के साथ r क्यूब होता है एक कम, तो यानी कि nth टर्म जब निकालेंगे तो a टू द पावर a इंटू r का पावर n माइनस 1 होगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा आपका कि हमारे जीपी का nth टर्म क्या होता है। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, an इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पे a होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो। पर यहाँ पे ऑलरेडी हमारा a यूज़ किया हुआ है और r भी ऑलरेडी यूज्ड है, तो हम यहाँ पे कैपिटल A यूज़ करेंगे फॉर डिनोटिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट जीपी, एंड आई विल यूज़ कैपिटल R फॉर डिनोटिंग द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। कॉमन रेशियो के लिए मैं कैपिटल R यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या दिया हुआ है, ए बी सी बी द pth qth एंड rth टर्म ऑफ द जीपी। तो a जो है वो pth टर्म है, यानी कि a इज इक्वल्स टू pth टर्म। तो अभी हमने पढ़ा nth टर्म होता है a r टू द पावर n माइनस 1, तो pth टर्म क्या होगा a इंटू r टू द पावर p माइनस 1, जो कि a दिया हुआ है। फिर b क्या दिया हुआ है, qth टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू r, यहाँ पे q माइनस 1। फिर c क्या हो जाएगा, a r ये r माइनस 1, क्योंकि rth टर्म है। देखो rth टर्म है आपका c, तो c को मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल्स टू a r माइनस 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा a b c का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है, log a, तो यहाँ पे log ले लेते हैं। यहाँ पे हमें बेस पता नहीं है कि क्या बेस है, तो ये कोई भी रैंडम बेस हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम log a लिखते हैं। इसका मतलब जब भी ऐसे log लिखा हुआ है, अगर डिनोट किया, अगर देखो जनरली जो हम अपने साइंस वगैरह में या फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जगह पे अगर मतलब जो जनरल नोटेशंस होता है वो होता है log, अगर नहीं दिया हुआ बेस तो ये बेस 10 होता है, और ln लिखा होता है यानी नेचुरल लॉग तो होता है बेस ई का वैल्यू होता है 2.713 वो वाला, बट ये एक इरेशनल नंबर होता है। पर ये सब हमें यूज़ नहीं करना है, ये जस्ट अगर यहाँ पे बताया नहीं गया तो ये कोई भी रैंडम बेस हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसलिए मैं भी बेस नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं निकालता हूँ। तो log AR P-1, फिर क्या हो जाएगा log B इज इक्वल्स टू सिमिलरली log AR Q-1 एंड log C इज इक्वल्स टू log AR R-1। तो ये आ गया हमारा वैल्यूज़। अब हमें क्या चाहिए log A इंटू Q माइनस R, तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो log A को हम क्या लिख सकते हैं, log, देखो अब अगर log A इंटू B हो तो इसे हम log A प्लस log B लिख सकते हैं, तो log A प्लस log B, ये log R का पावर P-1। लेकिन अगर log A का पावर n हो तो ये n आगे आ जाता है, तो यहाँ लिख देंगे log A प्लस P-1 इंटू log R। सिमिलरली आप बाकी के भी लिख सकते हो वैल्यूज़, यानी कि log B log C। तो अगर हम log B और log C का वैल्यू निकाल करके लिखें तो देखते क्या आएगा। ये log A हमारा आ गया, log B हमारा हो जाएगा log A, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस ये हमारा Q यानी Q-1 log R, जैसे मैंने इसको लिखा था नीचे log A को वैसे ही है ये भी, और log C हमारा हो जाएगा बस ये वाला ऐसे हो जाएगा, ऐसे log C इज इक्वल्स टू log A प्लस R-1 log R। अब हमें बोला क्या जा रहा है, वैल्यू निकालना है Q माइनस R log A, तो Q माइनस R log A प्लस R माइनस P log B प्लस P माइनस Q log C का, तो सबका हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हो जाएगा हमारा तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा Q माइनस R, यानी कि Q माइनस R ये हमारा log A इस तरह से है, log A प्लस P-1 log R, फिर प्लस R माइनस P log B का हमारा वैल्यू हो जाएगा ये वाला, यानी कि log A प्लस Q-1 इंटू log R प्लस इसका हम वैल्यू लिखेंगे log C का, और ये हमारे साथ और इसके साथ क्या है P-Q, यानी कि P-Q log A प्लस R-1 log R। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो अब ये पूरा log A के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इसके साथ भी, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी और इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या करूँ, log A वाला टर्म बाहर ले लेते हो कॉमन, log A, तो ये क्या आ जाएगा Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P-Q। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। मैंने क्या किया कि जब आप ये मल्टीप्लाई करके सबको लिख रहे हो तो log मैं बाहर ले रहा हूँ, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बचेगा, तो देखो प्लस R माइनस R कैंसिल, प्लस P-P कैंसिल, प्लस Q कैंसिल, तो ये 0। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जब आप log R को बाहर करोगे, इस log R को, तो देखो ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं एक करके आपको दिखाता हूँ क्या आता है। PQ जो शायद आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे तो ये मेरा टर्म 0 आ गया log A के साथ, तो मैं डायरेक्ट 0 यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। तो देखो इसका जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ फाइनल आंसर, वो मेरा आ रहा है 0 प्लस log R। यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये वाला को इससे, तो यानी यहाँ P इंटू Q PQ, Q इंटू -1 यानी माइनस Q, फिर माइनस R इंटू P माइनस RP, फिर माइनस R -1 यानी प्लस R। तो ये log R बाहर हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस RQ
माइनस आर माइनस पी प्लस क्यू। तो ये अब चेक कर लेना, यही आएगा। फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। तो अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, माइनस आर पी, ये माइनस आर क्यू प्लस आर क्यू कैंसिल, और ये आर पी से ये आर पी कैंसिल, पी क्यू से ये प्लस पी क्यू है, यहाँ पे प्लस पी क्यू या माइनस पी क्यू कहीं आना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये पी इंटू क्यू यानी कि सेकेंड वाले में, यानी कि यहाँ तक तो आर पी ठीक है, ये पी इंटू क्यू, यहाँ पे माइनस आर, ये माइनस, ये पी इंटू क्यू होगा माइनस, तो ये पी इंटू क्यू, तो ये पी क्यू से पी क्यू कैंसिल। और अब इसके बाद यहाँ पे देखो प्लस आर से माइनस आर भी कैंसिल। और देखो एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, मैं एक बार देख लेता हूँ। पी इंटू क्यू तो पी क्यू, क्यू इंटू माइनस तो ये माइनस क्यू, ये माइनस आर पी, ये प्लस आर, यहाँ तक ठीक है। फिर ये आर क्यू, फिर ये माइनस आर, फिर ये माइनस पी क्यू, फिर ये माइनस माइनस प्लस पी, तो यहाँ प्लस पी भी होगा। अब देखो ये प्लस पी से माइनस पी भी कैंसल आउट हो गया, तो ये सारा खत्म हो गया। तो फिर ये 0 टाइम्स लॉग आर तो अगेन 0, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 0, यानी कि ए। तो इसका आंसर होगा ए। मैं फिर बताता हूँ इसे मैंने सॉल्व कैसे किया, 0 कैसे आया। मैंने पहले आपको जीपी का कॉन्सेप्ट बताया कि जीपी का जो nth टर्म होता है वो होता है a इंटू आर का पावर n-1। तो सिमिलरली सिर्फ वो वैल्यू को मैंने उस वैल्यू से मैंने pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म निकाल लिया, जो कि आया था मेरा a r का पावर p-1 a का वैल्यू। और वैसे ही मैंने फिर लॉग लगा करके, क्योंकि लॉग चाहिए था, वो लगा के सिर्फ यहाँ पे पुट कर दिया और सिर्फ कैलकुलेट किया, सॉल्व किया सिर्फ, तो मेरा आंसर 0 आ गया। तो इसे आप बनाना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। What is the sum of the nth term in the series log m plus log m square by n plus log m cube by n square plus log m to the power 4 by n cube plus dot dot dot। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन मैं ये सब सॉल्व करूँगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस, A B C D, तो ये हमें बताना है। तो देखो इसे आपको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे तो log m मैं लिख दूंगा, लेकिन ये जो है log m स्क्वायर बाय n, तो हमें पता है कि log a बाई बी के फॉर्म में है, और log a बाई बी का फार्मूला होता है हमारा log a बाई बी इज इक्वल्स टू log a माइनस log b, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा log m स्क्वायर माइनस log n। लेकिन साथ ही साथ हमें पता है कि अगर कोई भी पावर यहाँ पे होता है तो वो पावर आगे आ जाता है, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इस तरह से। अगर ये सारे को हम अगर लिखे हैं तो ये हो जाएगा 3 log m, नेक्स्ट वाला माइनस 2 log n, क्योंकि n स्क्वायर ये आएगा log m क्यूब माइनस log n स्क्वायर, तो log n स्क्वायर होगा तो ये 2 आगे आ जाएगा। फिर प्लस 4 log m माइनस 3 log n प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो टर्म है हमारा वो nth टर्म तक है। तो अब देखो ये जो पहला टर्म है इसमें 1 m है, दूसरा टर्म में 2 m है, तीसरे टर्म में 3 m है, तो इसका जो nth टर्म होगा उसमें n to m होंगे। अब देखो दूसरे टर्म में 1 ही m है, तीसरे टर्म में 2 m है, 2 n है, पहले टर्म में एक भी n नहीं है, दूसरे टर्म में 1 n है, तीसरे टर्म में 2 n है, तो n वाले टर्म में एक कम होगा, n-1 to n होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा लास्ट प्लस n log m माइनस n-1 log n, n-1 log n, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा इस तरह का टर्म्स है, मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ हमारा जो log m वाला टर्म्स है, जो भी log m के टर्म्स हैं उन्हें हम बाहर कर सकते हैं। तो log m जैसे ही बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो ये लास्ट टर्म क्या है, n है, तो प्लस n। फिर अगर मैं माइनस log n बाहर कर लूँगा तो ये हो जाएगा, देखो माइनस log n बाहर करने पे ये आ जाएगा 1 2, यानी कि 1 प्लस 2, ये चलता जाएगा अब टू n-1 तक। अब देखो इसे कैसे लिखेंगे, ये हमें पता है AP से कि ये n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, और हमारा AP का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 1, लास्ट टर्म है n, तो n इंटू n प्लस 1/2 log m।
ये हमने अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में भी बताया है बहुत ही डिटेल्ड में, तो आप इसे देख सकते हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। फिर ये हो जाएगा माइनस log n। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n-1, तो n-1 AP का अगेन फार्मूला। तो क्या होता है n/2 यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि 1 2 ऐसे से करते हैं n-1 टर्म्स है टोटल, तो n-1/2 और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है n-1, तो ये कट जाएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करके थोड़ा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो n/2 यहाँ भी है और n/2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 + n log m, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ log m का पावर 1 + n माइनस, क्योंकि मैंने n/2 कॉमन ले लिया है, तो ये क्या बचा log n, और ये n-1 ये आगे में है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आगे में है, तो ये पावर ऊपर भी मैं लिख सकता हूँ इसे ऐसे। अगेन अब मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ तो n/2, तो ये क्या हो जाएगा log, क्योंकि log a माइनस log b है, तो log m n+1 डिवाइडेड बाई log a बाई b लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई n × n-1। और ये जो पावर n/2 इसे ऊपर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसे ऊपर लिख दूंगा पावर, तो ये क्या हो जाएगा log m का पावर n+1 देखो log m का पावर n+1 डिवाइडेड बाई log n का पावर n-1 तो log n-1 का पावर n/2 यानी कि d। तो ये इसका आंसर हो जाएगा d नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा इसे कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे log a/b की तरह तोड़ दिया, log a - log b लिख करके पावर को आगे ले लिया। सिर्फ log m को मैंने कॉमन निकाला, तो AP का एक फार्मूला आ गया, मैंने फार्मूला पुट किया और सिर्फ थोड़े से कैलकुलेशंस किए, तो ये आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।